सुप्रभात बच्चों हमने अभी कंप्लीट किया है पाठ 12 नीति के दोहे, जिसमें मैंने आपको दोहों के अर्थ लिखवाए थे और प्रश्न उत्तर की वीडियो भेजी थी। ठीक है, इसका अभ्यास हम लाइव क्लास में करेंगे। हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं निर्मल ग्राम। ठीक है, निर्मल ग्राम में क्या दिया गया है? साफ सफाई हमारे चरित्र की विशेषता होनी चाहिए। स्वस्थ वातावरण तभी बनता है जब हम शहरों व नगरों को साफ सुथरा तो रखें ही, गांव में भी नियमित रूप से सफाई अभियान चलाएं। आइए इसी संदेश को फैलाते इस पाठ का केंद्रीय भाव पढ़ें। तो ये एक स्टोरी है, देखेंगे। बुद्धराम और शक्ति सिंह कंधे पर बस्ता लटकाकर प्रौढ़ शिक्षा केंद्र जा रहे हैं। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र क्या होता है बच्चों? जहाँ पर बड़े बूढ़े पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक युवक नन्हकू मिलता है। नन्हकू, अरे वाह, क्या बात है, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बुद्धराम, दिन में भी दिखाई नहीं देता क्या? शक्ति, देखकर भी नहीं समझा तो हमारे साथ चल। नन्हकू, देख भी लिया और समझ भी लिया कि आप दोनों कहाँ जा रहे हैं। बुद्धराम, फिर पूछा क्यों? शक्ति, भाई ये भी उन लोगों में से है जो खाते हुए आदमी से पूछते हैं, क्यों भाई क्या खा रहे हो? पीते हुए आदमी से पूछते हैं, क्यों भाई क्या पी रहे हो? बुद्धराम, भगवान ने आंखें दी हैं तो देख कर बोलो। शक्ति, कान दिए हैं तो ढंग से सुनो। बुद्धराम, मुंह दिया है तो सही और सटीक बोलो। शक्ति, और दिमाग? बुद्धराम हंसते हुए, जो इसमें है ही नहीं। शक्ति, दिमाग का सदुपयोग करो, सोचो समझो फिर बोलो। नन्हकू हाथ जोड़कर, भाइयों माफ कर दीजिए, गलती हो गई, इतना कहकर गुटके की पीक थूकता है। गुटका खा रहा था और उसको वही थूक देता है। बुद्धराम, वाह उस्ताद, अपने घर में भी ऐसे ही थूकते हो क्या? नन्हकू, ये तो सड़क है, इसका क्या बिगड़ेगा? शक्ति, अरे कमअक्ल, माना कि सड़क का कुछ नहीं बिगड़ेगा, किंतु गंदगी तो होगी ही। तभी एक लड़की जिसका नाम रदिया है आती है और केला खाकर छिलका वहीं फेंक देती है। बुद्धराम, ये तेरी बहन है क्या? नन्हकू, नहीं तो, पर आपने क्यों पूछा? शक्ति, क्योंकि जैसे तूने सड़क पर थूका वैसे ही इसने भी सड़क पर छिलका फेंका। रदिया, तो क्या हुआ, सफाई कर्मचारी आएगा, कचरा ले जाएगा। नन्हकू, हाँ, उसे तो ग्राम पंचायत में इसी काम की तनख्वाह मिलती ही है। बुद्धराम, वाह वाह, क्या विचार है आपके। शक्ति, तुम्हें दूसरों की जिम्मेदारी तो खूब पता है, लेकिन अपनी नहीं पता। रदिया अकड़कर, अब हमें आपसे अपनी जिम्मेदारी सीखनी पड़ेगी। नन्हकू, क्या बुरे दिन आ गए हैं, ये अनपढ़ हमें सिखाएंगे अब। शक्ति, यही तो बात है कि तुम पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ हो। बुद्धराम, और हम अनपढ़ होकर भी तुम जैसों को पढ़ा रहे हैं। शक्ति, जिस तरह ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है उसी तरह हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम कचरा निर्धारित स्थान पर ही फेंकें। बुद्धराम, घर में जिस तरह हम साफ सफाई रखते हैं वैसे ही बाहर भी साफ रहने दें। शक्ति, घर के बेकार पानी की निकासी सोख्ता यानी कि गड्ढों में या घर के बाग बगीचों में करें। बुद्धराम, खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोएं। शक्ति, रोज नियमित रूप से स्नान करें, दांतों की सफाई का ध्यान रखें, नाखून भी कटे हुए रखें। बुद्धराम, घर के कूड़े कचरे को एक जगह गड्ढा बनाकर ढक कर रखें। शक्ति, शौच हेतु खुले में नहीं जाएं, घर में शौचालय बनवाएं। इसके लिए आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सरकार कुछ प्रोत्साहन राशि भी देती है। नन्हकू, हमने तो सुना था कि शौचालय बहुत महंगा बनता है। शक्ति, नहीं, महंगा नहीं बनता, इसकी लागत कम ही होती है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत भी शौचालय निर्माण का कार्य किया जाता है। सरकार ने इस काम के लिए योजना चला रखी है। नन्हकू, यह कैसी योजना है? शक्ति, शौचालय निर्माण की योजना भारत सरकार, राज्य सरकार और यूनिसेफ मिलकर चलाती हैं। इस योजना के बहुत लाभ हैं। नन्हकू, वो क्या? शक्ति, संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत गांव के किसी भी युवक या युवती को
प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे कि वह गांव वालों को पेयजल के रखरखाव, बेकार पानी के सुरक्षित निपटान, घर पर भोजन की स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता और सामुदायिक एवं गांव की संपूर्ण स्वच्छता के बारे में समय समय पर बताता है। ननकू, और यह शौचालय हम कहाँ से बनवाएं? शक्ति, ग्राम पंचायत में कारीगरों को भी इस योजना में प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे कम लागत में शौचालय बना सकें। ननकू, वाह, यह तो बहुत ही अच्छा है। इससे तो गांव वालों को गांव में ही सारी सुविधाएं और जानकारियां मिल जाती हैं। शक्ति, यह सब संपूर्ण स्वच्छता अभियान का कमाल है। ननकू, इस योजना के और क्या फायदे हैं? शक्ति, भाई, इस योजना को गांव में अच्छे ढंग से लागू कर दिया जाए तो गांव निर्मल हो जाता है। बुधराम, इसका एक फायदा और भी है। ननकू, वह क्या? शक्ति, जो गांव निर्मल गांव होने का पूरा लक्ष्य प्राप्त कर लेता है उसे पुरस्कृत भी किया जाता है। मतलब जिसमें सारी की सारी फैसिलिटीज होती हैं, सारी की सारी सुख सुविधाएं होती हैं, अगर वो पास कर ले लक्ष्य तो क्या होता है, उस गांव को पुरस्कार मिलता है। ननकू, इसमें कितना पुरस्कार मिलता है? बुधराम, पुरस्कार के रूप में 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक मिलते हैं। यह राशि गांव की जनसंख्या के अनुसार निर्धारित की जाती है। मतलब गांव में जितने लोग होते हैं उसी के हिसाब से वो पैसे मिलते हैं। ननकू, वाह, यह तो बहुत अच्छा है। रदिया, इस राशि को कैसे उपयोग होगा? मतलब इस पैसे का हम क्या करेंगे? शक्ति, इस राशि का उपयोग ग्राम पंचायत गांव के विकास के लिए खर्च कर सकती है। बुधराम, यह पुरस्कार की राशि भारत के राष्ट्रपति प्रदान करते हैं और यह तो और भी गौरव की बात है। ननकू, यह तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, अब हमारी समझ में सारी बात आ गई। रदिया, हमें अपने साथ साथ अपने आसपास के वातावरण को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। आज से ही हम सब गांव वाले प्रण कर लें। बुधराम, हम सब ऐसा कर लें कि हमारा गांव ही निर्मल ग्राम हो जाए। ननकू, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे गांव भी स्वच्छ रहेगा और गांव में बीमारियां भी कम होगी। गांव के विकास हेतु धनराशि आएगी सो अलग। शक्ति, अब तुम्हें सारी बात समझ में आ गई ना? ननकू, हाँ, हमारे तो समझ में आ गई और हम अपने गांव में भी यह बातें बताएंगे। रदिया, अपने गांव में ही क्यों, हम पास वाले गांव में भी प्रचार प्रसार करेंगे, उन्हें भी बताएंगे कि वे भी अपने गांव को निर्मल ग्राम बना लें। शक्ति, ये बातें तुम सारे गांव वालों को कल से ही समझाओगे, है ना? अब नारा लगाओ, संपूर्ण स्वच्छता अपनाइए, निर्मल ग्राम पुरस्कार पाइए। ननकू और रदिया नारा लगाते हुए वहां से अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। बुधराम और शक्ति सिंह उन्हें देखते हुए मंद मंद मुस्कुराते हैं। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर था। इसके शब्दावली देख लो। सटीक, ठीक ठीक या जो उचित हो। सदुपयोग, अच्छे से इस्तेमाल। कम अक्ल, जिसमें बुद्धि कम हो। निर्धारित, नियत किया हुआ या निश्चित किया हुआ। सोखता मतलब सोख लेने वाला। पेयजल, पीने का पानी। निर्मल, गंदगी रहित। प्रण, प्रतिज्ञा। ठीक है बच्चों, आपको ये लेसन रीड करना है और साथ में क्या करनी है, इसकी शब्दावली करनी है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।